जब पीएम मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंचकर किसी विदेशी नेता का स्वागत करें तो समझ जाइए कि वो शख्स भारत के लिए कितना अहम है। कतर का ये अमीर आखिर कौन है जिसके लिए पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तक तोड़ दिया? तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ऐसी कौन सी खासियत है इस कतर के अमीर में कि पीएम मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंच गए? ऐसा तो हर किसी के लिए नहीं होता। अब कोई बड़ी डील साइन होने वाली है या भारत और कतर की दोस्ती अगले लेवल पर जाने वाली है? इस दौरे के पीछे की असली कहानी समझने के लिए हमें समझना होगा कि ये शेख तमीम बिन हमद अल थानी आखिर हैं कौन और भारत के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। शेख तमीम बिन हमद अल थानी कतर के अमीर यानी राजा हैं। 1980 में पैदा हुए और 2013 में अपने पिता से सत्ता विरासत में मिली, यानी कतर की गद्दी उन्हें थाली में परोसी हुई मिली। लेकिन यह बंदा सिर्फ नाम का अमीर नहीं है। ब्रिटेन में पढ़ाई की, कतर की आर्मी में काम किया और खेलों में भी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। 2006 में एशियन गेम्स और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कराने के बाद इनकी पहचान ग्लोबल लीडर के तौर पर बन गई। 3 शादियां कर चुके हैं और 13 बच्चों के पिता हैं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया के 9वें सबसे अमीर शासक हैं। इनकी संपत्ति करीब 335 अरब डॉलर है। अब आप समझ ही गए होंगे कि शेख तमीम बिन हमद अल थानी कोई मामूली राजा नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पीएम मोदी ने इनके लिए प्रोटोकॉल क्यों तोड़ा? तो इसके पीछे वजह है बिजनेस, एनर्जी और कूटनीति। कतर भारत के लिए सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर है। भारत में जो रसोई गैस और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली नेचुरल गैस आती है, उसका बड़ा हिस्सा कतर से आता है। भारत हर साल 16 अरब डॉलर का व्यापार कतर के साथ करता है और इसमें एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट शामिल है। कतर में करीब 8 लाख भारतीय रहते हैं, यानी वहां की इकोनॉमी में भारतीयों का बड़ा रोल है। और हां, कतर ने हाल ही में भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा माफ की थी, जो भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। मतलब साफ है, कतर सिर्फ एक छोटा सा खाड़ी देश नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक जरूरी साझेदार है। अब एक और दिलचस्प एंगल, कतर सऊदी अरब और यूएई से अक्सर टकराव में रहता है। 2017 में जब सऊदी और यूएई ने कतर पर बैन लगाया था, तब तमीम ने ईरान और तुर्की के साथ मिलकर गेम पलट दिया था। यानी कतर सिर्फ एक छोटा देश नहीं, बल्कि एक पावर सेंटर भी है और पीएम मोदी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारत और कतर के रिश्ते जितने मजबूत होंगे, उतना ही भारत खाड़ी देशों के पावर बैलेंस में एक अहम खिलाड़ी बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, भारत की ऊर्जा सुरक्षा इस दोस्ती पर काफी हद तक निर्भर है। इसलिए शेख तमीम का यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं है, बल्कि बिजनेस, पावर और कूटनीति का बड़ा दांव है। अब सवाल यह है कि इस दौरे में क्या कुछ खास होने वाला है। एलएनजी सप्लाई को लेकर नए दीर्घकालिक समझौते हो सकते हैं। कतर भारत में बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहा है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम सेक्टर में। कुछ नए रक्षा और सुरक्षा समझौते भी हो सकते हैं। मतलब ये दौरा सिर्फ एक सामान्य विजिट नहीं, बल्कि भारत कतर रिश्तों का एक नया चैप्टर लिख सकता है। तो अब समझ में आ गया होगा कि कतर के इस अमीर के लिए प्रोटोकॉल क्यों तोड़ा गया। ये दौरा भारत के लिए एनर्जी, सिक्योरिटी, बिजनेस और कूटनीति के लिहाज से बेहद खास है। आने वाले दिनों में जो डील साइन होंगी, उनका असर हमारी जेब पर भी पड़ सकता है, खास तौर पर गैस और तेल के दामों पर। अब देखना होगा कि इस दोस्ती का अगला पड़ाव क्या होगा। आपकी क्या राय है इस दौरे को लेकर? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।